हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अकबर। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 29 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 30 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर का। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर ए उल अमल तथा जाब्ती खसरे पर आधारित थी। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल और जाब्ती खसरे पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली जो है प्रचलित थी। 31 है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व के क्षेत्र में, बी ऑप्शन। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 25वें वर्ष आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को जो है अस्थायी स्वरूप प्रदान कर दिया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता जन्मदाता, इस प्रणाली को मतलब कि बनाने वाला या इसको जन्म देने वाला टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। आगे बढ़ते नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है दहसाला, बी ऑप्शन। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर, टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अकबर के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण के लिए मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा तोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा तोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का 1571 से 1580 ईस्वी के बीच लगभग 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। 34, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जो सही मतलब कि स्टेटमेंट है, जो कथन है, कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो केवल जो तीसरा स्टेटमेंट है, अबुल फजल आइन ए अकबरी के जो है लेखक थे। ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी थर्ड केवल तीसरा। इसके बाद अगर बात करें तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। उन्हें तानसेन नाम यानी ये उपाधि जो है ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी। राजा मान सिंह की बहन मान बाई का विवाह सलीम यानी जहांगीर से हुआ था, न कि अकबर से। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान थे, वित्त मंत्री थे, न कि सेनापति। इसलिए केवल कथन तीसरा सत्य है। 35, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के बीच निम्नलिखित में से कौन मतलब कि एक कड़ी है?
भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के बीच निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की एक कड़ी है? नैरंतर की कड़ी है। इसका सही जवाब हो जाएगा टोडरमल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इतिहासकार या इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल को भू राजस्व प्रशासन के दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त है। ठीक है, अकबर के द्वारा ही आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल थे। ख्वाजा शाह मंसूर और मुजफ्फर खां तुर्बती से भी इसमें मदद मिली थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। 36 अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, सही जवाब है टोडरमल। सी ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। अकबर 37 नंबर जो प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो सही जवाब है 1582। डी ऑप्शन। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। 38 दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? सही जवाब है अकबर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 39 दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है अकबर के द्वारा। 40 किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन। अकबर के द्वारा प्रवर्तित दीन ए इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह एक विचार पद्धति थी जिसके नियम सर्वधर्म समभाव पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना तबिस्तान और मजाही में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तबिस्तान ए मजाहिब, यह है मोहसिन फानी की रचना। इसमें पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में जो है उल्लेख किया गया था। 41 इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख और उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए जो है 1579 में महजरनामा जारी करवाया। महजरनामा जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। महजर को स्मिथ और वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा था, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमता का नहीं। तो दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमता का नहीं। यह किसने कहा था? स्मिथ महोदय ने। 42 है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। सी ऑप्शन। 43 निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? जामा मस्जिद। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बसाए गए फतेहपुर सीकरी शहर जो है 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। यहाँ स्मिथ जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर या शान ए सीकरी के नाम से मतलब कि इसके नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? वह कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन को देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। जो अकबरी महल है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, याद रखिएगा। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल की शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थी। इनमें जोधाबाई महल, पंचमहल, मरियम महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 45। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ। मीरक मिर्जा गियास इसके वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। 46। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल की जो सिद्धांत थी ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति यानी सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीवान ए इलाही नामक जो है एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है। 47। अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? सही जवाब है अकबर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु या काजी मुल्ला मुहम्मद यजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। 49। कथन ए। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म के खुशी में बनवाया था। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है? तो एक सही है यानी ए सही है आर गलत है। सी ऑप्शन। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 के बीच आरंभ करवाया था। बाद में गुजरात विजय के बाद इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी को जो सीकरी था, सीकरी के बुलंद दरवाजा का जो निर्माण था विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। जबकि पर्सी ब्राउन के अनुसार अगर बात करें यानी इनका जो पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। तो इनके अनुसार दक्षिण विजय याद रखिएगा 1601। 15 नंबर है। इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो सही जवाब है अकबर ने इनमें से जिसका निर्माण करवाया था वह है बुलंद दरवाजा और याद रखिएगा जामा मस्जिद यानी ए और बी।
देखिए, बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। 51, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो सही जवाब है अकबर ने। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि थे। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। या शिक्षा में मतलब कि अगर बात करें तो शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं जो है निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। 52 है, अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहां पर, किस किले में? अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम जो इमारत है किस किले में है? फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें हैं ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रमुख इमारतों में दीवाने आम है, दीवाने खास है, कोषागार है, ज्योतिषी की बैठक है, ज्योतिषी इसकी बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, ये सभी हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। 53 है, अकबर के द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंचमहल, यानी ऑप्शन ए। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के ये अनुरूप था। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों वाला यह आयताकार भवन नालंदा में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित है। 54 है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने किसको निर्मित करवाया था? तो पंचमहल को, याद रखिएगा, बी ऑप्शन। 55 है, जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल कहां स्थित है? जहांगीर महल आगरा में स्थित है, सी ऑप्शन। आगरा का किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण है। यह अकबर के द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। अबुल फजल के अनुसार किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर महल आगरा किले में ही स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसी महल से ली गई है। 56, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का जो मकबरा है कहां स्थित है? तो आपको मालूम है, सिकंदराबाद में, ऑप्शन ए। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु जहांगीर ने 1613 में इसे पूर्ण करवाया। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिलों में जो है आकार से छोटी होती गई है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। 57 है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था? किस किले का निर्माण अकबर के समय में नहीं किया गया था? दिल्ली का लाल किला, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिल्ली का लाल किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया था। इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से यह प्रसिद्ध है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर के शासनकाल में निर्मित हुए थे। 58, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बाबर
इसकी मकबरा कहां पर है? बाबर की मकबरा याद रखिएगा, समय है 1526 से 30। बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है। अकबर का जो समय 1556 से 1605, इसका जो मकबरा है सिकंदरा में है। जहांगीर का समय 1605 से 1627 है, इसकी मकबरा लाहौर में है। और शाहजहां का जो समय है 1628 से 1658, ये इसकी जो मकबरा है वो है आगरा में। यानी जो ऑप्शन दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बाबर, इसकी मकबरा काबुल में, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है। 59, इसको भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। बाबर का जो संबंध है काबुल से है, याद रखिएगा। बाबर काबुल, हुमायूं का दिल्ली से, अकबर का सिकंदरा से, और जहांगीर का लाहौर से। यानी जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है। बाबर का जो संबंध है काबुल से, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदराबाद और जहांगीर का लाहौर से। 60, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? याद रखिएगा, फैजी के निर्देशन में, यानी डी ऑप्शन। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के ही निर्देशन में नकीब खां, बंदायूनी, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अतिरिक्त बंदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। 61 है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? याद रखिएगा, सही जवाब है अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी। 62, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वह है आपका रज्मनामा, बी ऑप्शन, रज्मनामा। 63 है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या कहलाता है? काफी महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा रज्मनामा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपको मालूम है, रज्मनामा जिस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है वह है महाभारत का। 65, अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी, बी ऑप्शन। 66, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 67, सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं यानी जिनका एक सूची आईन अकबरी में मिलती है, सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह गुरु कौन थे? वह जैन साधु कौन थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे, जिन्हें जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया? नाम है हरविजय सूरी। हरविजय सूरी, बी ऑप्शन। हरविजय सूरी ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा जो है आहूत किया था। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया। वह पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक जैन विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी।
69। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वह जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरविजय सूरी, बी ऑप्शन। 70 नंबर है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध जो चित्रकार था दसवंत था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में दिए हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मस्कीनी, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश, दसवंत के, ये सभी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए दसवंत के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था, अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में दिए हैं। जैसे नाम है दसवंत है, बसावन है, केशवलाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश और दसवंत, इन सभी के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि इसे अपने समय का जो है पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया। बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। कौन? दसवंत, याद रखिएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा जो था नाम है अकबर। बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में जो है अगर बात करें दिसंबर 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी भारत में। उस समय अकबर का शासन था 1556 से 1605 के बीच, 1605 तक इसका शासन रहा। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1603 ईस्वी तक था, यानी 1558 से 1603 ईस्वी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर, बी ऑप्शन। 73। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह नाम बताइए। नाम है अबुल फजल, डी ऑप्शन। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। इसके बाद 74। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? याद रखिएगा, सही जवाब है रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, ऑप्शन ए। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया। 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। 75। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जजिया की समाप्ति, जजिया करजोता समाप्त हो गया। इसके बाद इबादत खाना का निर्माण, इसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, इसके बाद दीन इलाही की स्थापना, यानी ऑप्शन ए। देखिए अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था, चर्चा करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद ए इलाही की स्थापना की थी, यानी दैवीय एकेश्वरवाद की। 76 है। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो 1576 में। 1572 में सुलेमान करारानी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठता है। दाऊद खां जो था यह अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए बिहार को जीतने का आदेश दे दिया। मुनीम खां जो थे ये दाऊद को युद्ध में पराजित करते हैं। 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां, हुसैन कुली खां
ये सभी मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किए और इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जहांगीर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।